मैं सोमेश कुमार नीट जेईई अड्डा में आप लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यू चैप्टर लाए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कई मतलब कम से कम 5-6 क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं नीट के पेपर में। और मतलब जो है इंटरमीडिएट में और क्लास 11 में कई क्वेश्चन से पुट ऑन होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स का अर्थ क्या होता है? तो बायोमॉलिक्यूल्स हिंदी में इसको जैविक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक अणु। ठीक है। तो हम आप लोगों के सामने जो है नोट करके लाए हैं, उसको मतलब डिस्क्रिप्ट कराएंगे, क्योंकि उसमें जो है लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो के लिए हम ऐसा करके लाए हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहना और अंत तक बने रहना। यदि समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्ट कीजिएगा। वो जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो डिस्क्रिप्ट कीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे दोबारा। तो आइए हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। मतलब केमिकल कंपोजिशन के अबाउट में एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे? तो जो है एग्जांपल के थ्रू से हम समझाना चाहेंगे कि टेक ए लिविंग टिश्यू, मतलब एक जीवित को ऊतक लेते हैं, ग्राइंड इट, उसको पीस देते हैं, विथ ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, मतलब और उसको ट्राइक्लोरिक एसिड मिला देते हैं, मतलब ग्राइंड कर टिश्यू को ग्राइंड करके ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड को मिला देंगे। ठीक है। यूजिंग मैटर, जो है मैटर एंड पेस्टल, मतलब जो है पहले ज़माने में, मतलब पहले नहीं, मतलब 10 साल पहले की बात करते हैं, जो डॉक्टर दवा को पीसने के लिए यूज़ करते थे उसका नाम था मैटर एंड पेस्टल। मतलब वो होता है खरल, जिसको बोलते हैं खरल, ऐसे होता है, मतलब कप शेप होगा, ऐसे होगा, उसके उसमें जो है ऐसे होगा, उसको पीसेंगे। ठीक है। तो खरल होगा और पेस्टल होगा, उसको पीसेंगे। फिर आइए हम बात करते हैं पेस्ट ऑब्टेंड स्ट्रेन इट विद चीज क्लॉथ और कॉटन, मतलब पेस्ट को ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेन में विथ चीज क्लॉथ और कॉटन, मतलब चीज क्लॉथ एक मतलब चीज क्लॉथ किसे बोलते हैं? कॉटन जैसा कपड़ा होता है, उसको चीज क्लॉथ बोलते हैं। उसको फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर करेंगे तो देखिए उसमें एक फिल्ट्रेट प्राप्त होगा और रिटेंट प्राप्त होगा। फिल्ट्रेट को एसिड सॉल्युबल पूल भी बोलते हैं। फिल्ट्रेट को क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा कि फिल्ट्रेट को क्या बोल देंगे? एसिड सॉल्युबल पूल। और इसको रिटेंट को, जो बचा हुआ है, जो फिल्टर हो जाए उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। जैसे होता है हम चाय की बात करते हैं, तो चाय को जब छन्नी से छाना जाता है तो उसके ऊपर चाय का पार्टिकल बचता है, तो उसको रिटेंट बोलते हैं। और जो छन जाता है चाय, जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। तो फिल्ट्रेट को और एक फॉर्म बोलते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं? छोटे कण, मतलब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और एसिड इनसॉल्युबल पूल को क्या बोलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब उसमें बड़े पार्टिकल होते हैं। तो उसमें साइज की बात करेंगे कि कितने को एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट बोलेंगे, तो जो है 1000 डाल्टन से अधिक होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या होगा? अधिक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। ठीक है। फिल्ट्रेट का जो है 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा। अब रिटेंट में इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से कम होगा। एग्जाम्पल में अमीनो एसिड हुआ, नाइट्रोजिनस हुआ, नाइट्रोजिनस बेस जिसको बोलते हैं, मोनोसैकेराइड हुआ। अब इसमें जो है रिटेंट में इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, पॉलीसैकेराइड हुआ। हम नोट करके लिख दिए रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि जो लिपिड्स आर फाल्स बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, और दियर वेट इज अबाउट 800 डाल्टन का होता है। इसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मतलब 800 डाल्टन का इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। बट दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, लेकिन ये जो है एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, किसमें? रिटेंट बोलते हैं, मतलब छन जाता है। ठीक है। तो ये है एक्सेप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको
पढ़ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। अब एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, मतलब जीवित कोशिका में और जो है डेड कोशिका में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जो है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी दो का कंपेयर कर रहे हैं। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सिलिकॉन होता है दूसरे नंबर पे, दूसरे पे ह्यूमन बॉडी में कार्बन दूसरे नंबर पे होता है, कैल्शियम तीसरे नंबर पे अर्थ क्रस्ट में होता है, नाइट्रोजन होता है ह्यूमन बॉडी में, सोडियम होता है चौथे नंबर पर, कैल्शियम होता है ह्यूमन बॉडी में चौथे नंबर पर, सोडियम होता है पाँचवें नंबर पर अर्थ क्रस्ट में, और जो है ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन पाँचवें नंबर पर होता है, मैग्नीशियम छठे नंबर पर होता है, सल्फर ऐसे हाइड्रोजन कैल्शियम नहीं हाइड्रोजन कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर लगभग इक्वल होते हैं। इसमें देख ले सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और सबसे कम क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम जो है। तो आइए हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब सेल के संगठन के बारे में बता, कोशिका के संगठन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तरफ कंपोनेंट लिख लिए हैं, एक तरफ होगा परसेंट ऑफ दी टोटल सेलुलर मास, ठीक है। ये जो नोट्स हम प्रिपेयर किए हैं एलन का नोट्स है, तो उसके अबाउट में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर देख लीजिए, सेल में कितना वाटर कितने परसेंट होता है, 70 से 90%। प्रोटीन होता है दूसरे नंबर पर 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड तीसरे नंबर में 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड्स होता है 2%, आयन होता है 1%, ठीक है। तो जो है अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में प्रोटीन, जो हमारे सेल में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 10 से 15% बताएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वाटर कितना होगा 70 से 90%, लिपिड कितना होगा 2%, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। अब एक ट्रिक हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसको याद करने के लिए, H2O मतलब वाटर, ठीक है। वाटर सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा प्रोटीन, फिर होगा न्यूक्लिक एसिड, फिर होगा कार्बोहाइड्रेट, फिर होगा लिपिड, फिर होगा आयन, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो है हम मेटाबोलाइट की बात करते हैं। तो मेटाबोलाइट जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, ये ट्रिक बताना भूल गए थे, हम बता रहे हैं दोबारा कि H2O पे ना करो लाई, मतलब झूठा ना करो, H2O पे दोष मत लगाओ, इसका अर्थ ये हुआ H2O पे ना करो लाई, ठीक है। अब आइए हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बातें हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, दे आर दोज कंपाउंड सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, मतलब जीव द्वारा, मतलब जीवित जीव द्वारा ये जो होता है बनाया जाता है, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर दियर बेसिक और प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ये रिक्वायर होता है किसमें, जो है मेटाबोलाइक प्रोसेस में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है ये इन्वॉल्व होता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, प्रोटीन में, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, एग्जांपल में अमीनो एसिड हुआ, शुगर हुआ, क्लोरोफिल हुआ, कई सारे हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, कंपाउंड सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी जो है कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा सिंथेसाइज होता है, व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ये इन्वॉल्व नहीं होता है प्राइमरी मेटाबोलाइज्म में, मतलब जो है प्राइमरी मेटाबोलिज्म मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन और लिपिड मेटाबोलिज्म में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, एंड हैव नो डायरेक्ट फंक्शन देयर ग्रोथ, ये जो है डायरेक्ट फंक्शन ग्रोथ में नहीं करता है, ठीक है। तो आइए तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल की बात करते हैं, जिसमें पिगमेंट आ जाएगा, अल्कोलाइड होगा, टर्पिनोइड होगा, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेसिथिन, ड्रग्स। उसमें देख लीजिएगा एग्जांपल में, मतलब पिगमेंट में क्या क्या आ जाएगा, कैरोटीनोइड, एंथोसाइनिन, अल्कोलाइड में मार्फिन हो जाएगा, कोडीन हो जाएगा, टर्पिन में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन हो जाएगा, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में एवरिन, एरिसिन, लेसिथिन में कैनावेलिन, ये ड्रग में विनब्लास्टन और कुर्कुमिन ETC, मतलब पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर गम से। अब आइए हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है कार्बन हाइड्रोजन से, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के व्युत्पन्न होते हैं,
इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n फिर ON, ठीक है। या इसको एक फॉर्म और लिख सकते हैं, CnH2O के होल पावर n, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, मतलब इसमें जो है सेकंड पॉइंट की, दे आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन। मतलब ये कंपाउंड होते हैं, क्या बताए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ये किस रेशियो में पाया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, तो जो है 2:1 में पाया जाता है, ठीक है। जो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होगा, ठीक है। दे आर हाइड्रेट दी ऑफ कार्बन, ये जो होता है कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं स्पेशली, और इसके कोई स्पेशली टाइप नहीं होते, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में कितने यूनिट आते हैं, सिंगल यूनिट्स होते हैं, लेकिन इसमें कितने कार्बन तक हो सकते हैं मोनोसेकेराइड, 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं। ऑलिगोसेकेराइड 2 से 9 कार्बन 2 से 9 यूनिट आप मोनोसेकेराइड के हो सकते हैं, ठीक है। जो 2 से 9 होगा तो ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड मोर देन 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट से लेकर उससे जितने अधिक होंगे वो होगा हमारा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के बारे में बात करेंगे, ये जो होता है मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट ऑफ सेकेराइड होता है। दे आर दी सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। इसको जो है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है शुगर का, इसको जो है हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ये 3 से 7 कार्बन इसमें पाया जाता है। मोनोसेकेराइड में 3 से कितने कार्बन होते हैं, 3 से 7 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब जो है इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो ट्राईओजेज में, जिसमें 3 कार्बन, ट्राई मतलब होगा 3 कार्बन वाले। डाईहाइड्रॉक्सी एस्टोन, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलते हैं, मतलब नहीं, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं, सॉरी, जो है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, इसमें जो है एसीटोन होगा, एसीटोन का फॉर्म होगा। देख लीजिए एग्जाम्पल में, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो ये 3 कार्बन का है, जिसपे OH ग्रुप जुड़ा है और बीच में कीटोन ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। जो है ये एसीटोन हो जाएगा और ये जो है एल्डिहाइड हो जाएगा, तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन 2। अब फिर बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। कितने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, 3 होते हैं, तो इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। 3 कार्बन होते हैं, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। इसमें 3 कार्बन होते हैं, 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इस तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, टेट्रोजेस, मतलब जिसमें 4 कार्बन होते हैं, उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। इरिथ्रोजेस, जिसको एल्डोज भी बोलते हैं, क्योंकि एल्डोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसलिए एल्डोज बोलते हैं। इरिथ्रोलोज, जिसमें कीटोज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। पेंटोजेज, मतलब जिस शुगर में 5 कार्बन होते हैं, इसको पेंटोजेज बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में ले लेते हैं राइबोज, रेबुलोज, जाइलो, जेलुलोज, अरेबिनोज। अब एग्जाम्पल देख लीजिए रेबुलोज का, राइबोज का, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, जिसमें मतलब सेम एज जो है ग्लूकोज जैसा होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप जो है ग्लूकोज में लेफ्ट साइड में हो जाता है, लेकिन इसमें सब राइट साइड में हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसमें देख लीजिए इसका फॉर्म क्या होगा, ये देख लीजिए, जैसे हाइड्रॉक्सी ग्रुप ऊपर से है, ये इधर, ठीक है। एक्सोजेस की बात करेंगे, इसमें 6 कार्बन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 6 कार्बन, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, मैनोज हुआ, ठीक है। हमारी वीडियो में इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेकर मिलते हैं आप लोगों के सामने। थैंक यू क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स।